होता है, तो आप मुझे बताओगे कि ये इजी कैसे कर सकते हैं इसको? Like I said, if you have married for the right reasons, तो सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगेंगी, लेकिन अगर if you've not married for the right reasons, एक छोटा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा लगने लगेगा। तो marriage is not an easy decision. Think about it. Take time off, see where you want to be 10 years, 20 years later. See whether you want to grow old with the person you're marrying, and you'll get your answer. All right. I really enjoyed. बहुत मस्ती मजाक हुई और उस मस्ती मजाक के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें जो थी लड़कियों के बारे में, जो हमारी दुल्हनें बनी हैं, उनके बारे में मुझे पता चली। उन्होंने जिस तरह से हमें गाइड किया, जिस तरह से हमें काउंसलिंग दी, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एज अ फ्रेंड हमें ट्रीट किया, एज अ फ्रेंड हमें बताया कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना चाहिए अपनी लाइफ को, कैसे आपको मैरिड लाइफ को मैनेज करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। तुम्हारे हिसाब से राहुल के लिए अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन है? मेरे हिसाब से जो मुझे आइडियल मैच लगता है, इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, रिवाइटल जियो जी भर के और लेमन मोबाइल डिपेंडेबिलिटी इन स्टाइल। इमेजिन पर रात 10 से 11। अरे 15,000 और 1 तोला सोना देंगे तो भाव को क्या काम करता? वो घसीटे और सुहागी की रोने की आवाज। काश कुछ सपने कभी सच ना होते। जमुनिया जल्द सिर्फ इमेजिन पर। हेलो, बहुत बातें हो गई। हो गई। इधर आइए। आ रही हूँ। अभी सबको मिल लिया, बातें कर ली। तुम्हारे हिसाब से राहुल के लिए अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन है? मेरे हिसाब से जो मुझे आइडियल मैच लगता है, स्वाति। Really? Yes. ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है नजर चुपके चुपके। मैं आपको मेरी रीजंस बताती हूँ। जब एक मिनट रीजन की जरूरत नहीं। ये क्या था? आई थिंक मुझे डिसीजन बदलना पड़ेगा। नहीं प्लीज। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? Why so surprised? She's very confident, no? अब मैं रीजंस दूं या ना दूं, मैं सोच रही हूँ उसका रिएक्शन देख के। लेकिन आप रीजंस बताओ। जब मैं आई थी तो मेरे जहन में दो तीन नाम थे, लेकिन स्वाति को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि जो स्वाति की पर्सनालिटी है वो बहुत डिग्निफाइड लगती है। राहुल के साथ जब मैं इन्हें शायद देखूंगी तो उनका मैच जो है वो सूटेड फॉर ईच अदर लगता है। स्वाति की जो आइडियाज है, जो विचार है, वो सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो सारी चीज़ों के लिए तैयार है मेरे हिसाब से, इमोशनली, मेंटली, टू गेट मैरिड। आई थिंक शी इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। सो थैंक यू सो मच। एंड शी इज वेरी वेरी जेन्युइन, वेरी सिंपल। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही
मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और जब उन्होंने मुझे बोला कि आई एम ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड द आइडल मैच फॉर राहुल, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा मन करा कि मैं जाके राहुल को एक हक करूं। हम लोग स्वाति को तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्वाति के साथ गौतमी की इतनी इंटरेक्शन हुई भी थी। पता नहीं गौतमी ने कैसे स्वाति को सेलेक्ट किया, और स्वाति का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल रियल था, क्योंकि स्वाति तो नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन राहुल। गौतमी ने कहा कि स्वाति को इसलिए वो मानती है क्योंकि स्वाति में ब्यूटी के साथ ब्रेन है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सब डफर्स है। आज गौतमी अभी जब आई तो उनको लड़कियां बहुत पसंद आई, और खासकर स्वाति उनको बहुत पसंद आई, कि उनको लगा कि स्वाति बड़ी निरागस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, और क्लैरिटी शादी को लेके बहुत है। आपको बताइए गाती भी बहुत अच्छा है। हाँ सीरियसली, तो 2-4 लाइनें हमारे लिए। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसके जाने के बाद कर फिर उसकी छोटी छोटी सी बात। मैं मुंबई से एक तोहफा लेकर आई हूँ जो मैं स्वाति को देना चाहूंगी। जब वो तोहफा आता है, देन स्वाति